How are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study Hindi explanation of the poem. From the poem On Killing a Tree, composed by गिव पटेल। गिव पटेल के द्वारा कंपोज की गई पोयम ऑन किलिंग ए ट्री, एक पेड़ के मारने पर या एक पेड़ के काटने पर। इस पोयम में हमें पोएट गिव पटेल क्या बताना चाहते हैं? पोएट पाठकों को संवेदनशील करता है और इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि पेड़ जीवित प्राणी हैं और वह पेड़ों को मानव के समान बताता है, मानव के साथ तुलना करता है, ये जानकारी देने के लिए कि पेड़ों को नहीं काटा जाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों को काटना, पेड़ों का विनाश करना ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एक मानव की हत्या करनी होती है। पेड़ केवल काट देने मात्र से नहीं मरता, क्योंकि वह उस स्थान से पुनः उग आता है जहाँ से उसे काटा जाता है। और यदि पेड़ को नष्ट करना ही है, उसे समाप्त करना ही है, उसको मारना ही है, तो उस पेड़ को जड़ से उखाड़ करके फेंक देना चाहिए, तभी पेड़ मर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन। It takes much time to kill a tree. It takes यह लेता है या इसमें लगता है, much time बहुत अधिक समय, to kill मारने में, a tree एक पेड़ को मारने में या एक पेड़ को मारने के लिए बहुत समय लगता है। Not a single jab of the knife will do it. Not a simple jab of the knife. Knife means चाकू। चाकू का एक सामान्य, साधारण, अचानक खुरदरा प्रहार। सिंपल मीन्स सामान्य और जैब मीन्स होता है अचानक खुरदरा प्रहार। यानी कि चाकू का साधारण अचानक खुरदरा प्रहार कुछ नहीं कर सकता है। यदि हम पेड़ पर चाकू से साधारण अचानक खुरदरा प्रहार करते हैं तो उससे पेड़ को कुछ भी नहीं हो सकता है। It has grown slowly consuming the earth. It has grown, ये बड़ा हुआ है। ये क्या? पेड़ बड़ा हुआ है। ग्रोन मीन्स बड़ा हुआ या उगा है। स्लोली धीरे धीरे, कंज्यूमिंग उपभोग करके या ग्रहण करके, दी अर्थ पृथ्वी को। ये पेड़ पृथ्वी का धीरे धीरे उपभोग करके पृथ्वी से, जमीन से, धरती से पोषक तत्वों को ग्रहण करके, उनका उपभोग करके बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट बाहर निकला है। इट यहाँ इसका अर्थ पृथ्वी से है और ये पेड़ पृथ्वी से बाहर निकलता है या निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग मीन्स भोजन करता है, भोजन प्राप्त करता है। अपॉन इट्स क्रस्ट, पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत से। क्रस्ट कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत, ऊपरी कठोर परत। और ये पेड़
पृथ्वी की ऊपरी कठोर परत से भोजन प्राप्त करता है या ग्रहण करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। एब्जॉर्बिंग मीन्स सोखा है या चूसा है। ईयर्स वर्षों तक, सनलाइट धूप को, एयर वायु को, वाटर जल को। और इस पेड़ ने वर्षों तक धूप, वायु और जल को सोखा है या ग्रहण किया है या अवशोषित किया है या उसको चूसा है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। एंड और आउट ऑफ इट्स, इसकी पेड़ की, लेप्रस हाइड मीन्स कुष्ठग्रस्त यानी कि कोढ़ी जैसी प्रतीत होने वाली छाल से। हाइड मीन्स होता छाल। पेड़ की कुष्ठग्रस्त जैसी प्रतीत होने वाली छाल से स्प्राउटिंग लीव्स, पत्तियां बाहर निकलती हैं। जो पेड़ की कुष्ठग्रस्त जैसी छाल होती है उससे पत्तियां बाहर निकल करके आती हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ को मारने में काफ़ी समय लगता है या बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंगल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक चाकू का साधारण अचानक खुरदरा प्रहार इस पेड़ का कुछ भी नहीं कर सकता है। इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। यह पेड़ पृथ्वी से पोषक तत्वों को धीरे धीरे ग्रहण करके बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट बाहर निकला है। ऑफ इट, इस पृथ्वी से, इस जमीन से बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। फीडिंग मीन्स भोजन ग्रहण करता है। अपॉन इट्स, इस पृथ्वी की, क्रस्ट ऊपरी कठोर परत से। और पृथ्वी की ऊपरी परत से यह पेड़ अपना भोजन ग्रहण करता है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर। एब्जॉर्बिंग सोखता है, चूसता है वर्षों तक। और इस पेड़ ने वर्षों तक धूप, हवा और जल को ग्रहण किया है या सोखा है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। और आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, लेप्रस कहते हैं कोढ़ग्रस्त सी प्रतीत होने वाली छाल से पत्तियां बाहर निकलती हैं या पेड़ अपनी कुष्ठग्रस्त जैसी दिखने वाली छाल से पत्तियों को उगाता है। सो हैक एंड चॉप। इसलिए अतः, हैक मीन्स जोर से प्रहार करके टेढ़े मेढ़े ढंग से काटो। किसको? पेड़ को। अतः पेड़ को जोर से प्रहार करके टेढ़े मेढ़े ढंग से काटो। चॉप, चॉप मीन्स कुल्हाड़ी से बार बार भारी प्रहार करके इसको काटो। पोएट गी पटेल कहते हैं कि इस पेड़ को, अतः इस पेड़ को जोर से प्रहार करके टेढ़े मेढ़े ढंग से काटो और कुल्हाड़ी से बार बार भारी प्रहार करके इसको काटो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट। परंतु ऐसा करने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। दिस अलोन यानी कि पेड़ को जोरदार तरीके से, बेढंगे तरीके से काटना, कुल्हाड़ी से बार बार काटने से भी कोई काम चलने वाला
नहीं है, इस पेड़ की कोई हानि नहीं होगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट, नॉट नहीं, सो मच पेन इतना अधिक कष्ट, विल डू इट इसको होगा। इसको अर्थात पेड़ को इस प्रकार से काटने से कोई कष्ट नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क यानी कि वह छाल जिससे जब पेड़ को काटते हैं जो उसकी छाल होती है, ब्लीड मीन्स होता है रक्त बहना। यहाँ पेड़ का रक्त क्या होता है, उसके अंदर से एक द्रव निकलता है। ब्लीडिंग बार्क वह छाल जिससे द्रव निकलता है, वह घाव को भरकर इसे पुनः स्वस्थ कर देगा। हील मीन्स पुनः स्वस्थ करना, यानी कि वो छाल जिसे कुल्हाड़े से काट दिया जाएगा, उस छाल से निकलने वाला रस उस घाव को भर कर के उसको पुनः स्वस्थ कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, एंड फ्रॉम क्लोज, क्लोज मीन्स निकट, टू द ग्राउंड पृथ्वी के, धरती के, भूमि के निकट से। जब हम पेड़ को भूमि के निकट से काट देंगे तो क्या होगा, उस कटे हुए स्थान से विल राइज उगेंगी, निकल आएंगी, कर्ल्ड घुमावदार या मुड़ी हुई, ग्रीन हरी, ट्विग्स टहनियाँ। उस कटे हुए स्थान से जो पृथ्वी के निकट है, पृथ्वी के बराबर से जिस पेड़ को काटा है, उस कटे हुए पेड़ में जो उसकी जड़ होगी जमीन के बराबर, उस जमीन के निकट से क्या होगा, घुमावदार हरी टहनियाँ निकल आएंगी। मिनिएचर बाउज, और ये शाखाओं का लघु रूप होगा। मिनिएचर मीन्स लघु रूप, छोटा आकार, बाउज मीन्स शाखाओं का। और ये छोटी छोटी घुमावदार मुड़ी हुई जो हरी टहनियाँ होंगी, ये शाखाओं का लघु आकार होगा या लघु रूप होगा। Which if unchecked will expand again to the former size, which जो if unchecked यदि उसकी वृद्धि को नहीं रोका गया, अनचेक्ड नहीं रोका गया, तो क्या होगा, किसकी वृद्धि को, छोटी छोटी टहनियों की वृद्धि को नहीं रोका गया तो विल एक्सपांड अगेन, पुनः एक्सपांड मीन्स विस्तृत हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, अगेन मीन्स पुनः, टू द फॉर्मर साइज अपने पूर्व आकार में। जो शाखाओं का पूर्व आकार था, उस पूर्व आकार में यदि इन टहनियों की वृद्धि को नहीं रोका गया तो ये शाखाएं, ये छोटी छोटी टहनियाँ अपने पूर्व आकार में पुनः विस्तृत हो जाएंगी। सो हैक एंड चॉप, और अतः जोरदार प्रहार से टेढ़े मेढ़े ढंग से काटो, कुल्हाड़ी से इसे बार बार काटो, किसको, पेड़ को। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, परंतु ऐसा करने से इसका कुछ भी नहीं होगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, और इस पेड़ को इस प्रकार से काटने से अधिक दर्द भी, कष्ट भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, द ब्लीडिंग बार्क वह छाल जिससे रस का स्राव होगा, जिससे रस बहेगा, वह घाव को भर करके उसे पुनः स्वस्थ कर देगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, और जमीन के निकट से
क्लोज टू द ग्राउंड भूमि के निकट से, भूमि के बराबर से, विल राइज बाहर निकलेंगी, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स घुमावदार टेढ़ी मेढ़ी हरी टहनियाँ निकलेंगी, मिनिएचर बाउज और ये छोटी घुमावदार हरी टहनियाँ शाखाओं का लघु रूप होंगी। इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू द फॉर्मर साइज, यदि इन टहनियों की वृद्धि को न रोका गया तो ये पूर्व आकार में पुनः विस्तृत हो जाएंगी। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. The root, जड़, is to be pulled out. जड़ को बाहर निकाला जाना चाहिए। पेड़ की जड़ को खींचकर बाहर निकालना ही होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, सहारा देने वाली पृथ्वी से खींच करके बाहर निकालना होगा। यानी कि पृथ्वी पेड़ों की जड़ के सहायता से पेड़ को स्थिर रखती है, संबल प्रदान करती है, सहारा देती है, उसको खड़ा रखती है। तो इसलिए पेड़ की जड़ को पृथ्वी से बाहर खींच करके निकालना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइट, और इस पेड़ की जड़ में कस करके रस्सी बांधनी होगी। इट इज टू बी रोप्ड, रस्सी बांधनी होगी, टाइट कस करके। एंड पुल्ड आउट, और जोर लगा करके खींच करके उसे बाहर निकालना होगा। स्नैप्ड आउट, और जड़ों को काटकर अलग करना होगा, या जड़ों को काटकर अलग कर दो। और या पुल्ड आउट एंटायरली आउट ऑफ द अर्थ केव, और या पुल्ड आउट खींच कर बाहर निकाल दो। एंटायरली मीन्स पूर्ण रूप से, आउट बाहर, ऑफ द अर्थ केव पृथ्वी की गुफा से, अर्थ के पृथ्वी की गुफा या पृथ्वी के गर्त से बाहर निकाल दो। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स वाइड एंड वेट, एंड द स्ट्रेंथ, और शक्ति ऑफ द ट्री पेड़ की जो जड़ है वह पेड़ की शक्ति का स्रोत है। सोर्स मीन्स स्रोत। जड़ पेड़ की शक्ति का स्रोत है, उसे खुला छोड़ दो। किसको? जड़ों को उखाड़ करके उन्हें खुला छोड़ देंगे तो क्या होगा? वाइट एंड वेट, जड़ें सफ़ेद और गीली होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, और बहुत ही अधिक संवेदनशील होती हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, हिडन मीन्स छुपी रहती हैं। फॉर ईयर्स वर्षों तक, इनसाइड द अर्थ पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के भीतर। जड़ें पेड़ की शक्ति का स्रोत या साधन होती हैं, उन्हें उखाड़ करके खुला छोड़ दो। पेड़ की जड़ें वाइट, सफ़ेद और गीली होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, और ये पेड़ का बहुत ही अधिक संवेदनशील भाग होता है। और ये हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और ये वर्षों तक पृथ्वी के भीतर छिपा रहता है। नो, नहीं, ऐसा नहीं है। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, जड़ को खींच करके बाहर निकालना होगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, और सहारा दे रही पृथ्वी से बाहर खींच करके निकालना होगा। क्योंकि पृथ्वी पेड़ की सहायता से पेड़ की जड़ों की सहायता से पेड़ को स्थिर रखती है। इसलिए पेड़ की जड़ों को खींच करके पृथ्वी से बाहर निकालना होगा।
इट इज़ टू बी रोप्ड टाइड, पेड़ की जड़ में रस्सी बांध करके कस करके उसे बाहर खींचना होगा। एंड पुल्ड आउट, उसे बाहर खींचना होगा, उखाड़ फेंकना होगा। स्नैप्ड आउट, और काट करके अलग करना होगा। और पुल्ड आउट एंटायरली आउट ऑफ द अर्थ केव, और या पुल्ड आउट बाहर खींचना होगा, एंटायरली पूर्ण रूप से, आउट ऑफ द अर्थ केव पृथ्वी की गुफा से या पृथ्वी की गर्त से पेड़ की जड़ को पूर्ण रूप से बाहर खींच करके निकालना होगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड द सोर्स, और जड़ें पेड़ की शक्ति का साधन या स्रोत होती हैं, उन्हें एक्सपोज्ड खुला छोड़ दिया जाए। वाइट एंड वेट, पृथ्वी की पेड़ की जड़ें सफ़ेद और गीली होती हैं। द मोस्ट सेंसिटिव, और जड़ें पेड़ का एक बहुत ही संवेदनशील भाग होती हैं। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और वर्षों तक ये पृथ्वी के अंदर छिपी रहती हैं या छिपी पड़ी रहती हैं। द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। इस लास्ट के स्टेंजा में गी पटेल कहते हैं कि देन, तब, यानी कि इसके पश्चात, द मैटर, मामला या विषय, ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग का मीनिंग होता है पेड़ को समूल उखाड़ना। इन सन एंड एयर, तब या इसके पश्चात पेड़ को समूल उखाड़ करके उसे धूप में सुखाना, धूप और वायु में सुखाना या सुखाने का मामला आता है। इसके पश्चात पेड़ को समूल उखाड़ करके धूप और वायु में सुखाने का काम आता है या मामला आता है या विषय आता है। ब्राउनिंग, और ये भूरा हो जाता है। हार्डनिंग, सूख करके कठोर हो जाता है पेड़ की जड़। ट्विस्टिंग, और ये ऐंठ जाता है सूख करके। विदरिंग, और ये फिर पूर्णतः सूख जाता है। विदर में होता है सूखना, मुरझाना भी होता है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ सूखने से है। और ये पूर्ण रूप से सूख जाता है। एंड देन इट इज डन, और इट इज डन का मतलब है यहाँ पर इट डाइज, द ट्री डाइज, फिर पेड़ पूर्ण रूप से मर जाता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर, इसके पश्चात पेड़ को समूल उखाड़ करके धूप और वायु में सुखाने का मामला आता है। ब्राउनिंग, पेड़ भूरा हो जाता है। हार्डनिंग, कठोर हो जाता है। ट्विस्टिंग, ऐंठ जाता है। विदरिंग, पूर्ण रूप से सूख जाता है। और फिर उसके पश्चात पेड़ पूर्ण रूप से मर जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारी इस पोएम ऑन किलिंग ए ट्री नाम की पोएम का हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो इसकी जानकारी के लिए हमें आप लाइक का आइकन क्लिक करें ताकि हमें जानकारी हो जाए कि हाँ आपको ये पसंद आया। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आप अपने दोस्तों के साथ सच्ची दोस्ती निभा सकें और वो भी आपकी तरह इस फ्री स्टडी को कर सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।